हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला पेपर जो है वो हिंदी का ही होगा, तो हिंदी की तैयारी हमारे चैनल पर लगातार चल रही है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश, श्लोक, हिंदी के गद्यांश, पद्यांश सब कुछ बताए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में भी मैं लेकर आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश जो कि श्रद्धा मनु चैप्टर का है, ठीक है। और जो पद्यांश है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में आपको किसी भी इंपॉर्टेंट पद्यांश को मिस नहीं करना है। सभी पद्यांश को तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट पद्यांश को लाते हुए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ इस पद्यांश को, ठीक है। आपके सामने पद्यांश दिख रहा है, इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे और अपना 10 नंबर क्लियर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने अच्छे लाइक्स आएंगे उतनी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए क्या है ये पद्यांश, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको संदर्भ यानी कि जो 5 क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड इसका आंसर देना होगा। जैसे देखिए, सख्त के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजय नी मानवता हो जाए, ठीक है। ये आपका पद्यांश है। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, अभी मैं इसका हिंदी बताऊंगा, ठीक है। अर्थ फर्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन 2 लाइनों की व्याख्या करनी है जिनके नीचे रेखाएं हैं, चारों लाइन का नहीं करना है। तीसरा है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रद्धा मनु चैप्टर का ये है, ठीक है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चौथा क्वेश्चन है कि समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है। और लास्ट क्वेश्चन 5वां है, श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। तो 2-2 नंबर, 5 क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर, ठीक है। आप चलिए सबसे पहले हम इसका हिंदी जान लेते हैं। सख्त के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे है हो निरूपाय, ठीक है, यानी कि श्रद्धा मनु से कहती हैं कि सख्त के विद्युत कण, जो छोटी छोटी विद्युत कणों के समान जो शक्तियां हैं, करोड़ों शक्तियां हैं, विकल बिखरे हैं निरूपाय, वो बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो क्या है, शक्तियां जो हैं वो क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो इस संसार की शक्तियां हैं विद्युत कणों के रूप में, करोड़ों शक्तियां हैं, वे सब बिखरी पड़ी हैं, जिस कारण जीवन में उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, समन्वय उसका करे समस्त, विजय नी मानवता हो जाए। अगर आप उन छोटी छोटी शक्तियों को एकत्रित करके उनका समन्वय स्थापित कर देते हैं, यानी कि उन छोटी छोटी शक्तियों को एकत्रित करके उनका समन्वय स्थापित कर देंगे, विजयनी मानवता हो जाए, तो मानव का विजय हो जाएगा, यानी कि मानव कल्याण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इसी में मानवता का कल्याण निहित है। यदि आप यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया अर्थ। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सभी को पता है, ऐसे शक्ति लिख देंगे, के लिख देंगे, फिर डॉट डॉट करके, ये हम क्यों करते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। इसका लास्ट लाइन लिख देंगे हो जाए, तो हम लिख दिया हमने हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो मैंने आपको संदर्भ में बताया कि इसमें आपको कवि और शीर्षक का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो इसका हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, आप लोग लिखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और लिखिए संदर्भ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं शीर्षक का नाम और कवि का नाम, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे ताकि अच्छा रहे, ठीक है। देखिए संदर्भ में हम लोग कैसे लिखते हैं संदर्भ, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। या आप लिख सकते हैं श्री जयशंकर प्रसाद, डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जो कि कवि हैं जयशंकर प्रसाद के कामायनी, इनकी एक रचना है कामायनी, ठीक है। बहुत ही सबसे अच्छी इनकी रचना है कामायनी, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है।
से हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि ये कामायनी का एक छोटा सा भाग है श्रद्धा मनु, ठीक है, एक छोटा सा शीर्षक है पाठ्य पुस्तक के किस भाग में, पद्य भाग में, ठीक है, क्योंकि ये पद्य भाग है हिंदी का, तो पद्य भाग में संकलित अब लिख दीजिए शीर्षक का नाम क्या है, क्योंकि ये श्रद्धा मनु का एक छोटा सा भाग है तो इसलिए लिखेंगे श्रद्धा मनु शीर्षक, ठीक है, शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है, उद्धृत है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, इसमें पाठ का नाम भी आ गया और कवि का नाम भी आ गया, यानी कि शीर्षक का नाम भी और कवि का नाम भी। देखिए प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, ठीक है। तो देखिए इसमें कवि का नाम आ गया जयशंकर प्रसाद और श्रद्धा मनु इस चैप्टर का नाम भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है और यहीं पर आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि 2 लाइनों के नीचे जो रेखाएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये जो 2 लाइन में लिखी हैं इसका जो व्याख्या है उसे बहुत ही अच्छे से और विस्तार में लिखना है, तब आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, आप थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे तो आप एग्जाम में छोटा भी आसानी से लिख लेंगे। देखिए श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जीवन के प्रति हताशा और निराशा को त्याग कर आपको लोक मंगल के कार्यों में लगना चाहिए, ठीक है, यानी कि श्रद्धा मनु से कहती हैं इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य संसार की विभिन्न शक्तियों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अभी जब मैं हिंदी मीनिंग बता रहा था तो विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों करोड़ शक्तियां हैं वे सब बिखरी पड़ी हैं, जिस कारण जीवन में उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन सब शक्तियों को एकत्रित कीजिए और उनमें आप समन्वय स्थापित कीजिए, जिससे उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसी में मानवता का कल्याण निहित है। यदि आप यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। वही यहाँ पर भी था कि शक्ति के विद्युत कण जो विद्युत कण के रूप में छोटे छोटे शक्तियाँ हैं, बिखरे हैं, हो निरुपाय, वो बिखरे पड़े हुए हैं, समन्वय उसका करे समस्त। अगर आप उन शक्तियों को में समन्वय स्थापित कर देते हैं, एकत्रित करके समन्वय स्थापित कर देते हैं, विजयनी मानवता हो जाए, तो इसी में मानव का कल्याण निहित है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, 2 नंबर यहाँ पर भी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है, ठीक है। तो इसका आंसर अब हम लोग लिखते हैं। देखिए इन पंक्तियों में, ठीक है, श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय, ठीक है, का उपाय बताया है, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि पूछा गया था क्वेश्चन कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है, जा है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से आप बना लीजिएगा, विजय लिखा है, तो इसका आंसर होगा कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। यानी कि अगर आप लोग छोटी छोटी शक्तियों को एकत्रित करके उनमें समन्वय स्थापित कर देंगे तो उसी में मानव कल्याण निहित है, उसी में मानव का जो है कल्याण हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मानवता की विजय हो जाएगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने लिखा 2 नंबर, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन है समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है, यानी कि समस्त सृष्टि जो है उनकी रचना किससे हुई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, विद्युत कणों से हुई
है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है? तो समस्त सृष्टि की रचना छोटे छोटे यानी कि शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। ये भी आंसर हो गया, 2 नंबर क्लियर। ठीक है, तो जो रेखांकित अंश की व्याख्या ये सब थोड़ा सा बड़ा है और सभी आपको छोटे छोटे मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है कि श्रद्धा मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है? यानी कि जो श्रद्धा है वो मन को क्या उपाय बताती है ताकि मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाए? देखिए इसका आंसर होगा कि श्रद्धा ने मन को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य, ठीक है, मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रद्धा ने मन को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि अगर आप छोटी छोटी बिखरी शक्तियों को एकत्रित कर लेंगे और उनका समन्वय स्थापित कर देंगे तो मानव कल्याण संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 नंबर आपका क्लियर। तो 2 into 5 अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 10 पाने से कोई नहीं रोक सकता, पेन नहीं 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता तो हमें कैसे लिखना है। जिस प्रकार से मैंने बताया सेम इसी तरह आपको अच्छे से राइटिंग से लिखना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड और जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको भी आप लोग जाकर देख लीजिए ताकि आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।